किस तरीके से हवा की रफ्तार यहाँ पे चल रही है। हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। लगातार आप एक बिल्डिंग के सामने आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना, आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि आपको दिखाती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप 100 मीटर को देखेंगे तो 100 मीटर 100 मीटर तक का भी विजिबिलिटी नहीं है। यानी जिस तरीके से हवा और बारिश ये दोनों हो रहा है और चक्रवात का जो असर है वो अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। ये मांडवी का जो पॉट इलाका है वहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरीके से इमारत तक को देख पाना मुश्किल साबित हो रहा है। देखिए, ये अब साइक्लोन का जो असर है वो धीरे धीरे शुरू हो गया है और 12 बजे हाई टाइड होगी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है, पॉट का इलाका, वहाँ पे समुंदर का पानी आ जाएगा। कम से कम 7 से 8 फीट ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जब समुंदर का पानी आ जाएगा तो हम लोगों को भी बोल दिया गया है कि मीडिया उस साइड नहीं जाएगी जिस साइड समंदर है। लेकिन ये सामने का इलाका आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही है। देखिए, ये हवाएं इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल खड़े नहीं रह पा रहे हैं। लगातार यहाँ पे सब कुछ हिल रहा है और पूरी तरीके से आपको ये एहसास हो जाएगा कि किस तरीके से चक्रवात जो है वो मांडवी के आसपास के इलाके में यहाँ पे पहुँच चुका है। उसका जो इम्पैक्ट है वो देखना शुरू हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट पहले जो यहाँ पर स्थिति थी, यहाँ खड़े होना मुश्किल था, लेकिन अब आप जो स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पीछे, जहाँ मैं खड़ा था, यहाँ ये लगभग तटीय इलाका है, ये क्रीक है, दरिया का पानी यहाँ से होकर गुजरता है, यहाँ नाव खड़ी होती हैं और यहाँ काफ़ी कुछ देखने के लिए होता है। लेकिन अब यहाँ सब कुछ इनविजिबल है और ऊपर से पानी जो है इस क्रीक में, इसका करंट है वो बहुत ज़्यादा है। 5-10 मिनट में पहले ही ये शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। लोग खड़े और पूरी ताकत से कोई आपको धकेल रहा है। इस हवा के सामने इंसान का भी खड़ा रहना मुश्किल है। आप ये समझ सकते हैं कि जब इसकी रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आगे बढ़ेगी तो स्थिति क्या होगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि इसकी जो रफ्तार है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, लेकिन 150 किलोमीटर तक जाने वाली हवा अगर 140 तक भी पहुँचती है तो आप समझ सकते हैं कि उस हवा के आगे किसी का भी खड़ा होना कितना मुश्किल है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन चीज़ होगा वो इस तरह की लाइट्स को होने वाली थी, इसीलिए एहतियात के तौर पर पहले ही इनको हटा दिया गया। लेकिन इससे ठीक आगे मैं आपको क्रीक का हिस्सा दिखाता हूँ। इस क्रीक में सुबह जो है सब कुछ विजिबल था। मैं संजय से कहूँगा थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करें और इस इलाके में अलग अलग जो सुरक्षित जगह है, जैसे ये बड़ा सा एंकर का पीस है, कम से कम यहाँ थोड़ा सुरक्षित जगह मिल जाएगी, क्योंकि इस समय आपको मेरी आवाज़ सुनने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। हवा काफ़ी तेज़ है और क्रीक्स में जो पानी है उसमें लहर अमूमन करंट नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ करंट ज़्यादा। और साथ ही इस क्रीक के दूसरी तरफ जो पूरा गांव है वहाँ से जो हमें जितना आंखें देख पा रही, हालांकि कैमरे के जरिए इसको देखना मुश्किल होगा धुंध के जरिए, उससे पता चल रहा है कि जब ये भी हवा और तेज हो गई, अभी तो सिर्फ समझिए कि 3 बजने में काफ़ी समय है, उसके पहले जो शुरुआत हुई है अगर वो इतनी भीषण है तो जब ये लैंडफॉल होगा, ये स्टॉर्म इस इलाके से गुजरेगा तो अपने साथ किस तरह का प्रकोप लेकर के आएगा। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बेहद भयावह है और इसी के लिए आप समझिए कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से वो तैयारियां की गई थी। इस तरह की तैयारियां जानमाल का नुकसान ना हो, लेकिन अगर इतनी तेज़ हवा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा, टेलीकॉम, बिजली, कच्चे मकान हो, और खासकर मछुआरों का गांव जहां पर छोटे मकान, कच्चे मकान होते हैं। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं कि जो प्री इम्पैक्ट है साइक्लोन का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल के मुकाबले जो हवा है लगभग अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही है। बरसात जो है, बरसात के थपेड़ी, ये जो बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पर कोई हंटर मार रहा हो। ये मोटी जैकेट के बाद भी ये हवा जो है, ये जो इसके साथ जो बूंदें आ रही हैं वो चोट पहुंचा रही हैं। तो अभी तो सिर्फ ये प्री इम्पैक्ट है, हालांकि जब अचानक से फिर बरसात बंद हुई है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है और ये जब जैसे जैसे अपनी इंटेंसिटी आगे बढ़ाएगा लैंडफॉल के करीब जाते जाते, तब हालात और असामान्य होते जाएंगे। मांडवी पोर्ट से संजय कुमार के साथ मैं